Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, two gases have the same initial pressure, volume and temperature. They expand to the same final volume, one adiabatically and one isothermally. Okay. Then the final temperature is greater than for the isothermal process. The final pressure is greater for the isothermal process. The work done by the gas is greater for the isothermal, and all of the options are incorrect. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमको इसका की कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा. ओके तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस. ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. तो वी नो दैट कि जो एक आइसोथर्मल प्रोसेस होती है उसके लिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी क्या होता है? पी वी इक्वल्स टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन होता है. टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो पी इंटू वी भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा. ओके तो पी इंटू वी कांस्टेंट रहेगा. और अगर हम यहाँ से अगर हम आइडियाबेटिक के लिए बात करें तो उसके लिए क्या होता है कि जो पी वी टू द पावर गामा है वो क्या रहता है? कांस्टेंट होता है. पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है. तो सबसे पहले हम देखिए इस क्वेश्चन के लिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं. ओके तो जब इस क्वेश्चन के लिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये वाले एक्सिस पे प्रेशर एंड यहाँ पे वॉल्यूम. सो दिस इज प्रेशर एंड दिस इज वॉल्यूम. तो जो सेम यानी कि सेम तीनों चीजें सेम है, यानी कि यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों सेम है. गैस एक्सपेंड हो रही है यानी कि वॉल्यूम कहीं पे यहाँ पे होगा, और दोनों सेम वॉल्यूम तक आती हैं. तो एक में वॉल्यूम कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, और एक में वॉल्यूम यहाँ पे होगा. तो देखिए जब आइसोथर्मल जो गैस होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है. तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो यहाँ से बोल सकते हैं पी भी कांस्टेंट होगा, यानी कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी. पी जो है वी के इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा, तो पी वी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरीके से हो गया. तो ये जो ग्राफ है वो क्या हो गया? आइसोथर्मल का. अब जो एडियाबेटिक का ग्राफ है वो यहाँ से ऐसे भी आ सकता है. ओके और यहाँ से ये इस दोनों कंडीशन में आ सकता है. ओके इन दोनों कंडीशन में आ सकता है. लेकिन वी नो दैट कि जो एडियाबेटिक का ग्राफ होता है, एडियाबेटिक का जो ग्राफ है उसमें जो पीवी है इसमें क्या आता है? गामा का फैक्टर आता है. ओके तो अगर हम स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? पी अपॉन वी. तो अगर हम प्रेशर की जगह लिखेंगे क्या? वी अपॉन गामा. तो ये गामा कहाँ है? नीचे चला जाएगा. गामा नीचे चला जाएगा तो इसमें गामा का फैक्टर लग जाएगा. तो जो स्लोप है वो क्या रहेगा? ये वाला ग्राफ बनेगा. क्योंकि अगर आप यहाँ से देखिए इसमें प्रेशर की जगह हम क्या लिख देंगे? कांस्टेंट अपॉन वी टू द पावर गामा, और वी टू द पावर गामा प्लस वन, यानी वी टू द पावर गामा प्लस वन हो गया. तो ये क्या आ गया? नीचे चला गया. तो इसका स्लोप क्या हो गया? कम हो गया. तो स्लोप कम हो गया तो कौन सा ग्राफ बनेगा? ये वाला ग्राफ. तो ये वाला ग्राफ किसका हो गया? एडियाबेटिक का. और अगर इसमें अगर हम स्लोप निकालेंगे तो नीचे क्या जाएगा? जनरली पी अपॉन वी है, तो इसमें पी की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन वी. यानी कि जो इसका ग्राफ है वो क्या होगा? इसका स्लोप होगा कांस्टेंट अपॉन वी स्क्वायर होगा. तो गामा तो ऑब्वियसली 1 से बड़ा होता है, तो यानी नीचे वाला नंबर ज़्यादा बड़ा है तो स्लोप कम हो गया. तो एडियाबेटिक ग्राफ क्या आएगा? ये आएगा. अब आप देख सकते हैं दोनों में कंपेयर करके, जब हम इन दोनों ग्राफ को कंपेयर करते हैं तो देखिए हमको क्या मिलता है कि द फाइनल टेम्परेचर इज ग्रेटर फॉर द आइसोथर्मल प्रोसेस. अब देखिए जो टेम्परेचर है वो क्या होता है? टेम्परेचर होता है P इंटू वी. ओके टेम्परेचर क्या होता है? P इंटू वी. तो P इंटू वी का जो वैल्यू है, ओके P इंटू वी का वैल्यू, यहाँ पे देखिए प्रेशर भी कम है और वॉल्यूम भी कम है, तो यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा. और इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे वॉल्यूम भी ज़्यादा है और टेम्परेचर भी. वॉल्यूम तो सेम है लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है. तो प्रेशर ज़्यादा है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहेगा. तो आइसोथर्मल के लिए जो फाइनल प्रेशर है, टेम्परेचर है वो क्या रहता है? ज़्यादा रहता है. तो सबसे पहले क्या हो गया? आइसोथर्मल का. फिर आता है फाइनल प्रेशर इज ग्रेटर फॉर द आइसोथर्मल प्रेशर. तो फाइनल प्रेशर आप देखेंगे, फाइनल प्रेशर आइसोथर्मल के लिए ये हो गया P1 और ये हो गया एडियाबेटिक के लिए P2. तो आप देख सकते हैं जो P1 है वो P2 से बड़ा है. तो फाइनल प्रेशर इज ग्रेटर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. ये भी करेक्ट हो गया. द वर्क डन बाय द गैस इन द ग्रेटर इन द आइसोथर्मल प्रोसेस. तो जो देखिए जो वर्क डन होता है, ओके जो वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व PV. ओके
तो पीवी कर्व यहाँ पे हम लिख देते हैं वर्क डन का डेफिनेशन। तो वर्क डन इज बेसिकली द एरिया अंडर द कर्व पीवी, यानी कि पीवी कर्व में जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा वही उसका एरिया उसका वर्क डन सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर हम एडियाबेटिक के लिए देखें तो इसमें एरिया कितना आता है, इसमें सिर्फ ये वाला एरिया आता है। ओके, ये हमारा एडियाबेटिक का एरिया हो गया। एडियाबेटिक के लिए ये वाला जो हाईलाइटेड एरिया है ये हमारा वर्क डन हो गया। लेकिन अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखें तो हमारा वर्क डन क्या होगा, ये टोटल। ओके, ये वाला हमारा टोटल जो हाईलाइटेड एरिया है ये क्या होगा, इसका वर्क डन होगा। और ग्रीन वाला अब किसका हो गया, ग्रीन वाला तो हो गया एडियाबेटिक के लिए। ओके, और जो ब्लू वाला था वो किसका हो गया, आइसोथर्मल का। तो जिसका एरिया ज़्यादा उसका वर्क डन भी ज़्यादा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो वर्क डन इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस इज वर्क डन फ्रॉम द एडियाबेटिक प्रोसेस। तो वर्क डन ऑफ द आइसोथर्मल का जो वर्क डन है वो ग्रेटेस्ट है, यानी कि ये भी करेक्ट हो गया। तो ए, बी एंड सी ये क्या हो गया, तीनों करेक्ट हो गए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।